सो जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि अब सीतू फैमिली में रॉयल फैमिली से 2 मेंबर्स आ गए थे और वो दोनों मैसेंजर्स वैन जून को अपने साथ ले जाने आए थे। लेकिन एंड में वहां एक अलग ही ट्विस्ट आ जाता है जहां पर सीतू फैमिली को पता चलता है कि वो मैसेंजर्स जो वैन जून को अपने साथ रॉयल फैमिली ले जाने आए थे वो बताते हैं कि रॉयल फैमिली में वैन जून को कोई प्रिंसेस का टाइटल नहीं मिलेगा। ये सुनकर सभी शॉक हो गए थे और अब आगे एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां पर पीछे खड़े लोग आपस में बात करने लग जाते हैं कि ये तो बहुत बुरी बात है क्योंकि इन लोगों ने हमारी वैन जून को किसी भी तरीके का टाइटल नहीं दिया है, ये तो एक तरीके से इंसल्ट है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उन दोनों मैसेंजर्स में से वो लेडी मैसेंजर जो थी वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेती है और कहती है क्या तुम लोगों को पता नहीं है कि रॉयल फैमिली में हमारी जाओ फैमिली बहुत ही बड़ी फैमिली है। हमारी फैमिली के सामने पूरे लियांग किंगडम में कोई भी बोलने की हिम्मत नहीं करता है, लेकिन अगर इसके बाद भी हमारी फैमिली ने तुम्हारे वैन जून को एक्सेप्ट कर लिया है तो यही तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात होनी चाहिए, तुम्हें तो इसी में सेटिस्फाई हो जाना चाहिए। लेकिन तुम लोग के अंदर तो बहुत लालच भरी हुई है, लगता है तुम लोग ऐसे नहीं समझोगे। ऐसा कहते हुए वो लेडी बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई थी कि तभी सीतू मास्टर आगे भागते हुए आते हैं और कहते कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हमें ये भी एक्सेप्ट है, हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सीतू ने लालच में आकर या फिर डर की वजह से इस ऑफर को भी एक्सेप्ट कर लिया था जिस पे वो मैसेंजर कहती है बस तुम्हारे लिए अब यही अच्छा होगा। वहीं दूसरी ओर हम वैन जून को देखते हैं जो बस यही सोच रही थी कि मुझे तो बस रॉयल फैमिली जाना है, क्योंकि अगर एक बार मैं रॉयल फैमिली पहुंच गई फिर चाहे मुझे वाइफ ना बनाया जाए, लेकिन अगर एक बार भी मुझे यंग मास्टर के साथ में प्रैक्टिस करने का मौका मिला तो मैं अपने लेवल को अपग्रेड कर पाऊंगी, तो मेरे लिए तो यही काफी है। यहाँ पर हमें देखकर साफ समझ में आ रहा था कि इन लोगों के अंदर काफी लालच भरा हुआ था, इसके लिए ये सभी अपने जमीर को भी बेचने को तैयार हो गए थे। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि दुनिया इनके बारे में क्या सोचेगी। और अब आगे हम देखते हैं कि वो दोनों मैसेंजर्स इस बात से खुश हो गए थे कि अब सीतू फैमिली इसके लिए मान गई है और उसके बाद वो अपने पास से एक बहुत बड़ा सा प्रेजेंट बाहर निकालते हैं। वो कहते हैं कि हम वैन जून को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। ऐसा कहते हुए वो अपने पास से एक बड़ी सी फ्लाइंग बोट बाहर निकालते हैं। उस बोट को देखकर वहां आए सभी लोग शॉक रह गए थे और बहुत ही ध्यान से उस बोट को देख रहे थे। वो बोट दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। पीछे खड़े लोग तो आपस में बात करने लग जाते हैं कि सच में ये तो रॉयल फैमिली कहलाने के लायक है, क्योंकि इस तरीके की फ्लाइंग बोट तो किसी के भी पास नहीं होती है। ये तो सच में कमाल की लग रही है और वो सच में देखने में बहुत सुंदर लग रही थी। लेकिन अब और शौक लगेगा जब हमें उसके डिटेल्स के बारे में बताया जाएगा। अब यहाँ पर वो मैसेंजर बताने लग जाता है कि ये रॉयल फैमिली का गिफ्ट है जो युआन जोंग ने दिया है। दरअसल ये बोट एक ऐसा वेपन है जिसके ऊपर किसी भी तरीके का अटैक काम नहीं कर सकता है। इसके अंदर बैठा बंदा हमेशा सेफ रहेगा। ये बहुत ही सेफेस्ट वेपन है और इसके अलावा इसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा है और ये दिखने में भी बहुत ज्यादा सुंदर है। ये हमारी रॉयल फैमिली का एक बहुत ही प्रेशियस गिफ्ट है जो तुम्हें अब हमारी तरफ से एक्सेप्ट करना होगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये देखकर सीतू फैमिली का सीतू मास्टर बहुत ही शौक रह गया था। वो भी एकदम बहुत ध्यान से उस बोर्ड को देख रहा होता है कि तभी वो मैसेंजर सीतू से कहता है कि अगर तुम चाहो तो इसके ऊपर अटैक करके चेक कर सकते हो। ये बात सुनकर सीतू मास्टर कहता है नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ऐसा करने से कहीं गलती से ये बोट डैमेज हो गई तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाऊंगा। जिस पे वो मैसेंजर कहता है कि अगर ऐसा होगा तो पूरी जिम्मेदारी मैं अपने कंधों पे लेता हूं, तुम बस खुल के अटैक करो और इसे डैमेज करने की कोशिश करो। अब उसकी बात मानकर सीतू मास्टर तैयार हो गया था और वो अपनी स्वॉर्ड बाहर निकाल लेता है और जंप करके एक भयानक सा स्लैश अटैक करता है। लेकिन यहाँ पर उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि गलती से भी ये बोट डैमेज ना हो तो अच्छा होगा, वरना मैं बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाऊंगा। ऐसा कहते हुए उसने स्लैश अटैक कर दिया था जो सीधा जाके उस बोट से टकराता है। लेकिन हम देखते हैं कि उस बोट को कुछ भी नहीं होता है, वो बोट बिल्कुल ठीक ठाक थी। ये देखकर अब मास्टर सीतू भी बहुत ज्यादा हैरान थे और वो कहते हैं कि ये तो सच में ऑसम है। जिसके बाद हम देखते हैं वहां खड़े लोग भी बात करने लग गए थे कि सच में ये बोट तो कमाल की है। मास्टर ने अपनी पावर से अटैक किया लेकिन उसके बाद भी इस बोट में कोई भी डैमेज नहीं हुआ। मास्टर सीतू सोच रहा था कि मैंने तो अपनी 50% एबिलिटी का यूज कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी इस बोट को कुछ भी नहीं हुआ। सच में ये बोट तो है कमाल की। अब यहाँ पर वो मैसेंजर भी बहुत ही ठाट में बोलने लग जाता है कि हमारी रॉयल फैमिली ने ऐसे ही थोड़ी ना किसी चीज पर बेट लगाया होगा, ये चीज है ही कमाल की। मैंने कहा था ना कि इस फ्लाइंग बोट को कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। वही हम वैन जून को देखते हैं जो ये सोचने लगी थी कि युआन जोंग तो अभी से ही मुझ में इतना ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, जो मुझे इतना अच्छा गिफ्ट दिया है। वो अपने आप में अलग ही इतरा रही होती है और वहीं वो मैसेंजर लंबी लंबी डींगे हाँक रहा था कि इस बोट को कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। कि तभी हम देखते हैं पीछे
पीछे हमारा हीरो जाओ फेंग आ जाता है, जो जंप करके कई सारे मल्टीपल स्वॉर्ड स्लैश अटैक कर देता है और वो सारे अटैक जाकर उसी फ्लाइंग बोट पर लगते हैं। और इससे पहले कि ये सभी कुछ भी सोच पाते, जाओ फेंग ने कई सारे मल्टीपल अटैक कर दिए थे और ये देखकर वो मैसेंजर भी शॉक रह गया था और बाकी कोई भी कुछ कर नहीं पाता है। और उसके इतने सारे अटैक और इतने पावरफुल अटैक करने की वजह से वो फ्लाइंग बोट एक ही बार में डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब ये देखकर सभी सुन्न रह गए थे और उसके बाद फिर जाओ फेंग नीचे उतरता है, जिसे देखकर अब उस लेडी को भी गुस्सा आ गई थी। और यहाँ जाओ फेंग कहता है कि ये तो सच में बेकार चीज थी। जाओ फेंग कहने लगता है कि रॉयल फैमिली तो बहुत लंबी लंबी डींगे हाँकती है, तुम लोग कह रहे थे कि ये बोट डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती है, लेकिन ये तो मेरे चुटकियों का खेल था। और वहीं हम देखते हैं कि पीछे उस बोट की एशेस गिर रही होती हैं, वो बोट एकदम तबाह हो गई थी। यहाँ पर जाओ फेंग कहता है कि इतनी लंबी लंबी छोड़ना या फिर झूठ बोलना तुम जैसी रॉयल फैमिली के लिए अच्छा नहीं है। अब हम देखते हैं कि जाओ फेंग को वहां पर देख के वैन जुन गुस्से में आगे आते हुए कहती है, जाओ फेंग तुम तो सच में बहुत ही बेशरम इंसान हो, तुम जानते हो कि मेरी शादी हो रही है और उसके बाद भी तुम यहाँ पर आए हो मुझे रोकने के लिए, तुम बेकार इंसान हो। अब इस बात पर जाओ फेंग कहता है, अबे जा, मैं तुम्हें रोकने नहीं आया हूँ, मैं तो बस सीतू फैमिली के साथ में अपना पुराना हिस्सा बराबर करने आया हूँ, तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूँ। वैन जुन को ये बात सुन के बहुत बुरा लग जाता है और वो जाओ फेंग से कहती कि मैं तुम्हें आज जाने नहीं दूंगी, तुमने मुझे सबके सामने ह्यूमिलिएट करने की कोशिश करी है। जिसपे जाओ फेंग कहता है, ह्यूमिलिएट और मैं तुम्हें करना हूँ, तुम तो खुद ही अपने आप को ह्यूमिलिएट कर रही हो, रॉयल फैमिली तुम्हें कोई भी टाइटल नहीं दे रही है और उसके बाद भी तुम वहां जाकर रखेल बनने को तैयार हो, तुम बिल्कुल बेकार हो, तुमने अपनी इज्जत खुद ही सबकी नजरों में गिरा दी है। अब ये बात सुनकर पीछे खड़े लोग भी आपस में एक दूसरे से खुसुर फुसुर करने लग जाते हैं, तो वैन जुन भी उन्हें देखती है और वैन जुन के पास कहने को कुछ भी नहीं बचा हुआ था। जिसके बाद हम देखते हैं उस मैसेंजर को, जो कहता है, तो तुम हो जाओ जैन के बेटे जाओ फेंग, तुमने मेरी बोट को डिस्ट्रॉय कर दिया, तुम तो सच में अपने बाप की तरह हो, एक कचड़ा, तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा कि तुम्हें अपने से बड़े लोगों के साथ में कैसे पेश आना चाहिए। लेकिन इस बात पर जाओ फेंग बिल्कुल भी नहीं डरता और वो भी अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और फाइट के लिए तैयार हो गया था। लेकिन तभी वो लेडी मैसेंजर आगे आती है और वो कहती है कि तुम्हें मारने में तो मेरी स्वॉर्ड भी अपना काम करेगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों रॉयल फैमिली के मैसेंजर्स तैयार हो गए थे जाओ फेंग से फाइट करने के लिए। लेकिन तभी सीतू मास्टर बीच में कूद पड़ता है और वो आगे आते हुए कहता है कि आप दोनों परेशान मत होइए, इस कचड़े को मारने के लिए तो हमारी सीतू फैमिली ही काफी है, आपको पर्सनली अटैक करने की कोई जरूरत नहीं है, आप रॉयल फैमिली हैं, आप लोग रेस्ट करिए, इन्हें हम अपने हाथों से संभालेंगे। अब मास्टर सीतू गुस्से से कहता है, जाओ फेंग पहले तुमने मेरे बेटी की कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय की और तुमने मेरे जनरल डूकी को भी मार डाला, अगर मैंने तुम्हें इस चीज का बदला नहीं लिया तो मैं सिटी लॉर्ड को क्या मुंह दिखाऊंगा, इसीलिए जाओ फेंग आज मैं तुम्हें जान से मारकर अपना हिसाब बराबर करूंगा। ये बोलकर मास्टर सीतू जाओ फेंग पर अपनी फास्ट स्पीड से स्वॉर्ड से अटैक कर देते हैं। तो जाओ फेंग भी अपनी स्वॉर्ड से खुद को डिफेंड करते हुए काउंटर अटैक कर रहा था और दोनों के बीच बहुत ही शानदार स्वॉर्ड फाइट शुरू हो गई थी। मगर मास्टर सीतू तो बहुत ज्यादा गुस्से में था और बहुत ही अग्रेसिव होकर बिना रुके लगातार जाओ फेंग पर स्वॉर्ड से अटैक कर रहा था। तो अब जाओ फेंग को भी उसके अटैक को डिफेंड करने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी। तभी मास्टर सीतू जंप करके जाओ फेंग पर थंडर स्लैश अटैक कर देता है, जिससे जाओ फेंग अपनी स्वॉर्ड से रोकने की कोशिश करता है और इस अटैक से काफी ज्यादा अमाउंट में एनर्जी स्प्रेड होती है। वहां मौजूद लोग भी ये देखकर बिल्कुल हैरान रह गए थे। लेकिन तभी मास्टर सीतू अपनी पावर्स बढ़ाकर जाओ फेंग को पीछे फेंक देता है। लेकिन जाओ फेंग भी बड़ा जिद्दी था, वो फौरन ही फाइट के लिए दोबारा से खड़ा हो जाता है। इधर मास्टर सीतू जाओ फेंग पर थोड़ा भारी पड़ रहा था और वो स्माइल कर रहा था। लेकिन दूसरी ओर से जाओ फेंग जो इस फाइट में काफी ज्यादा थक गया था, क्योंकि मास्टर सीतू के अटैक्स काफी ज्यादा पावरफुल थे। जाओ फेंग मन में कहता है कि मेरी करंट स्ट्रेंथ और इस मास्टर सीतू की 9 स्टार जनरल लेवल की स्ट्रेंथ में काफी बड़ा गैप है, लगता है कि अब मुझे सिस्टम से मिला रिवॉर्ड एक्सप्लोजन पिल का यूज करना ही होगा इससे जीतने के लिए, नहीं तो मैं तो मारा जाऊंगा। वहीं रॉयल फैमिली की लेडी मैसेंजर कहती है, जाओ फेंग और सीतू एक दूसरे से काफी ज्यादा डिफरेंट है, सीतू इस लड़के से बहुत ज्यादा पावरफुल है, मुझे पूरा यकीन है कि आज ये लड़का मरेगा। जिस पर उस लेडी के साथ वाला आदमी उस लेडी की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है कि आपने सही कहा, सीतू बेहतरीन है और आज ये लड़का मरेगा, इसीलिए हमें कोई एक्शन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इधर मास्टर सीतू कहता है, जाओ फेंग हम दोनों के बीच में बहुत बड़ा गैप है, इसीलिए आज मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा नहीं जाने दूंगा। जिस पर जाओ फेंग हंसते हुए कहता है, सपने देखना बंद करो, तुम मुझे मारना डिजर्व नहीं करते हो। ये बोलकर जाओ फेंग एक्सप्लोजन डिंग डैन पिल्स को निकाल लेता है। और अब दोस्तों आगे क्या होने वाला है ये तो आपको कल सुबह अगले एपिसोड में ही पता चलेगा, क्योंकि इसका नेक्स्ट एपिसोड कल सुबह
हमारे चैनल पे अपलोड हो जाएगा। मिलते हैं